दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम जी की संपूर्ण जीवन कथा के भाग 10 में। और साथ ही स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आइए अब हम श्री राम जी की कथा को जारी रखते हैं। लव कुश अयोध्या की हर गली हर चौक में घूमते हैं और माता सीता पर हुए अत्याचार की कथा गाकर सुनाते हैं। वह प्रजा से तीखा प्रश्न पूछते हैं कि तुमने जनक नंदिनी पर झूठे लांछन लगाकर कभी ये जाना है कि वह किस हाल में है। लवकुश अपने शब्दों से जनता के अंतर्मन को झकझोरते हैं। अयोध्या में धीरे धीरे ये जनमत बनने लगता है कि महारानी सीता के साथ अच्छा नहीं हुआ है। माता सीता की कथा सुनकर अयोध्या में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। एक दूत राजमहल में श्री राम को जानकारी देता है कि दो ऋषि कुमार नगर में घूम घूम कर महारानी सीता की कथा गा रही है, जिसे सुनकर हर कोई रोने लगता है। दूत कहता है कि अयोध्या में ये मत बनने लगा है कि महारानी सीता को महल में वापस लाया जाए। तभी श्री राम के कानों में भी लवकुश के स्वर पड़ते हैं। लवकुश गाते हैं कि जिस देवी ने रावण की सोने की लंका ठुकरा दी थी, उस पर तुमने शंका क्यों की। श्री राम दोनों बालकों को महल में बुलवाते हैं। पिता को सम्मुख पाकर लवकुश भावुक होते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, किंतु गुरुदेव के आज्ञानुसार वे श्री राम को अपना वास्तविक परिचय नहीं देते। श्री राम स्नेहवश उन्हें अपने कलेजे से लगा लेते हैं। कुछ श्री राम को बताते हैं कि गुरुदेव वाल्मीकि ने उनके जीवन चरित्र पर रामायण नामक महाकाव्य लिखा है। श्री राम उनसे प्रतिदिन सभागृह में रामायण का पाठ करने को कहते हैं। माता गौतमी ये सूचना सीता को देती हैं। वह भी लज्जित होती है कि महारानी सीता को पहचान न पाने के कारण उनसे सेवा कराती रही। माता सीता उनसे महारानी की जगह पुत्री कहने का अनुरोध करती हैं। अगले दिन अयोध्या के सभागृह में लवकुश पहुंचते हैं। राज परिवार का हर सदस्य लवकुश से माता सीता की कथा सुनने के लिए बेताब होता है। लवकुश को देखकर माता कौशल्या को ऐसा लगता है मानो उनका पुत्र राम एक बार फिर अपने बाल रूप में आ गया है। श्री राम लवकुश को सम्मानित करने के लिए उन्हें अंग वस्त्र भेंट करते हैं। कुश कहता है कि रामायण नामक महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि और भगवान ब्रह्मा के आदेश पर महाराज श्री राम के जीवन चरित्र पर लिखा है। वे कहते हैं कि उनके गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए उन्होंने भविष्य की बातें भी रामायण में लिख दी हैं, किंतु उन्हें केवल आज की कथा ही पढ़ाई है। भविष्य के बारे में गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया है। लवकुश और गुरुदेव और सरस्वती वंदना के साथ रामायण का पाठ करते हैं। वे निरंतर कई दिनों तक बालकांड से लेकर लंका कांड तक का वर्णन करते हैं। लवकुश के सुमधुर स्वर में राम कथा सुनकर सभी भाव विभोर होते हैं, किंतु जैसे ही राम कथा में सीता परित्याग का वर्णन होता है, पूरी सभा में स्तब्धता छा जाती है। लवकुश बारी बारी श्री राम, उनके अनुजों, तीनों माताओं और गुरु वशिष्ठ को धिक्कारने के अंदाज में पूछते हैं कि उस समय उनमें से कोई भी माता सीता का सहायक क्यों नहीं बना। वे पूरी प्रजा को मानवता विरोधी करार देते हैं और महर्षि वाल्मीकि द्वारा माता सीता को आश्रय देने के रहस्य का खुलासा करते हैं। लवकुश गाकर बताते हैं कि वाल्मीकि आश्रम में सीता ने 2 राम पुत्रों को जन्म दिया, किस प्रकार वे अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनका लालन पालन करती हैं। लवकुश करुण झांकी का वर्णन करते हैं कि माता सीता जो एक राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्र वधू और एक राजा की पत्नी है, वनवास के दुखों को भोगते हुए अपने समस्त कार्य अपने हाथ से करती हैं। अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा भी दे रही हैं। इसके बाद दोनों बालक ये भी बताते हैं कि वे स्वयं सीता और श्री राम की संतान हैं। उनके नाम लवकुश है। ये सुनकर पूरे दरबार में सुखद आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है, किंतु श्री राम तो राजधर्म पालक और मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे भरी राजसभा में लवकुश से प्रमाण मांगते हैं और कहते हैं कि ये प्रमाण उनकी माता को देना होगा। राजसभा में दरबारियों के 2 पक्ष हो जाते हैं। एक पक्ष माता सीता से क्षमा मांगकर उन्हें राजमहल में वापस लाने को कहता है, लेकिन दूसरा पक्ष मांग करता है कि माता सीता राजसभा में आकर शपथ पूर्वक अपनी पवित्रता की शपथ ले। श्री राम कहते हैं कि उन्हें सीता की पवित्रता पर विश्वास है, किंतु राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित करने के लिए अगले दिन सीता दरबार में आकर पवित्रता की शपथ ले, तभी वे राज सिंहासन पर उनके बगल में आसीन होगी। महर्षि वाल्मीकि इसे स्त्री होने की विडंबना मानते हैं। माता कौशल्या तो श्री राम को लताड़ भी लगाती है। वाल्मीकि माता सीता को राजसभा में शपथ लेने के लिए राजी करते हैं। वे कहते हैं कि इससे प्रजा के बीच में फैला अपवाद पूर्णतः मिट जाएगा, किंतु माता सीता की आत्मा बहुत आहत है। वे कहते हैं कि राजसभा में वे इस प्रकार शपथ लेगी कि ये अपवाद कभी नहीं उठेगा। माता सीता की वाणी ऐसी है मानो वह मन ही मन कोई कठोर निर्णय ले चुकी हैं। अगले दिन महर्षि वाल्मीकि माता सीता और लवकुश के साथ श्री राम दरबार में पहुंचते हैं। वाल्मीकि कहते हैं कि माता सीता शपथ अवश्य लेगी, किंतु इससे पहले वह प्रमाण पूर्वक कहती है कि लवकुश श्री राम के ही पुत्र है और यदि माता सीता में कोई दोष हो तो उनकी वर्षों की तपस्या निष्फल हो जाए। वाल्मीकि कहते हैं कि अपने तपोबल से सीता के सतीत्व की जांच करने के उपरांत ही उन्होंने उन्हें आश्रम में प्रवेश दिया था। वाल्मीकि श्री राम से माता सीता को राज सिंहासन में स्थान देने की स्तुति करते हैं। भरी राजसभा में महर्षि वाल्मीकि राजा
राम के समक्ष सीता की पवित्रता की पुष्टि करते हैं। माता सीता सिर झुकाए खड़ी है, सबकी निगाहें श्री राम की ओर है। श्री राम महर्षि वाल्मीकि पर भरोसा जताते हैं, किंतु वह कहते हैं कि लोकापवाद से बचने के लिए माता सीता को जन समुदाय के बीच अपनी पवित्रता प्रमाणित करनी होगी। माता सीता आगे बढ़कर सभागृह के बीच में आती है और स्थिर वाणी में कहती है, यदि उन्होंने कभी भी अपने पति श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का मनन नहीं किया हो तो आज भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण उनको अपनी गोद में स्थान दे। माता सीता का यह वचन सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। माता सीता का अस्तित्व अखंड है। उनकी पुकार सुनकर धरती फट जाती है और पाताल से सिंहासन निकलता है जिस पर पृथ्वी देवी विराजमान है। पूरी सभा में हलचल मच जाती है। माता सीता धरती माता से कहती है कि वह अपनी परीक्षा देते देते थक चुकी है। यहाँ स्त्री का मान नहीं होता, वह उन्हें अपने साथ ले चले। भगवती पृथ्वी देवी सीता को अपने साथ सिंहासन पर बिठा लेती है। लवकुश माँ को पुकारते हैं। माता सीता लवकुश को पिता के पास रहने और उनकी सेवा करने की सीख देती हैं। सभी सभासद और प्रजाजन भी माता सीता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। माता सीता उन्हें क्षमा प्रदान करती है। महर्षि वाल्मीकि भी स्तब्ध है। संभवतः उन्हें भी भान नहीं था कि माता सीता ऐसा कोई कठोर कदम उठाने वाली है। श्री राम माता सीता को रोकना चाहते हैं, किंतु पृथ्वी देवी उन्हें अपने साथ पाताल ले जाती है। फटी हुई धरती फिर से जुड़ जाती है। राजा जनक देखते हैं कि जिस धरती माता से उन्होंने सीता को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, आज वह वापस उसी धरती की गोद में समा गई है। श्री राम बेसुध होते हैं। वे कहते हैं कि यदि उनकी सीता लौटाई नहीं गई तो वे पूरी धरती को उलट पुलट कर देंगे, पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। तभी भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर उन्हें शांत करने के लिए स्मरण कराते हैं कि वह भगवान विष्णु का रूप है और माता सीता तो वापस साकेत धाम जा चुकी है, जहाँ उनसे उनका पुनर्मिलन होगा। महर्षि वाल्मीकि लवकुश को श्री राम के संरक्षण में सौंपकर वापस अपने आश्रम को प्रस्थान करते हैं। लवकुश मुनि कुमारों का वेश त्याग कर राजकुमारों का वेश धारण करते हैं। वे अपनी माता की स्वर्ण प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवार के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेते हैं। लवकुश श्री राम की सेवा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण का अंतिम अध्याय लिखते हैं, जिसमें वे राम राज्य के गुणों का बखान करते हैं और तीनों राजमाताओं के परलोक गमन के बारे में लिखते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कालांतर में श्री राम ने अपना संपूर्ण राज्य अपने व अनुज पुत्रों के बीच बांट दिया था। कुश को दक्षिण कौशल प्रदेश दिया, जिसकी राजधानी कुशावती थी। लव को उत्तर कौशल प्रदेश श्रावस्ती का राजा बनाया। श्री राम ने भरत पुत्र तक्ष को तक्षशिला तथा पुष्कर को पुष्करावती, लक्ष्मण पुत्र अंगद को अरुपत में अंगदपुर तथा चंद्रकेतु को चंद्रावती का राज्य दिया। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तो दूसरे पुत्र शूरसेन का विदिशा में शासन स्थापित हुआ। एक दिन अयोध्या के राजमहल में महाकाल ऋषि का रूप रखकर राम से मिलने आते हैं। वे अपनी बात एकांत में कहना चाहते हैं और श्री राम से वचन लेते हैं कि यदि कोई उनकी बात सुन लेता है अथवा बात करते देख लेता है तो वे उसे प्राण दंड देंगे। श्री राम बातचीत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए महल के द्वार पर स्वयं लक्ष्मण जी को पहरे पर लगा देते हैं। एकांत होने पर महाकाल अपने वास्तविक रूप में आते हैं और श्री राम को भगवान ब्रह्मा का संदेश देते हैं कि जिस कार्य के लिए उन्होंने मृत्यु लोक में अवतार लिया था वह पूर्ण हो चुका है और अब उनका बैकुंठ लोक में वापस पधारने का समय आ चुका है। इस बातचीत के बीच महर्षि दुर्वासा महल के द्वार पर आते हैं और तत्काल श्री राम से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण जी के मना करने पर वे श्राप देकर पूरी अयोध्या को भस्म करने की चेतावनी देते हैं। लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ते हैं, किंतु वे निर्णय लेते हैं कि यदि उनके प्राण देने से अयोध्या नगरी बचती है तो यही उत्तम रहेगा। लक्ष्मण जी महाकाल और श्री राम की बातचीत के बीच महर्षि दुर्वासा के आने की सूचना देते हैं। महाकाल नाराज होकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लक्ष्मण जी के लिए मृत्युदंड का निर्णय लेने के लिए श्री राम मंत्री परिषद की बैठक बुलाते हैं। गुरु वशिष्ठ श्री राम को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का परामर्श देते हैं। बुद्धिमान हनुमान वेद सम्मत बात कहते हैं कि अच्छे इंसान का त्याग कर देना ही उसे मृत्युदंड देने के बराबर होता है। इस पर श्री राम दंड के रूप में प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण का परित्याग करने की घोषणा करते हैं। लक्ष्मण स्वयं को सरयू नदी में विलीन कर लेते हैं और अपने शेषनाग रूप में वापस क्षीर सागर में प्रकट होते हैं। श्री राम भी गुरु वशिष्ठ से अंतिम विदा लेने उनके आश्रम जाते हैं। अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ जाना चाहती है। वशिष्ठ श्री राम से प्रजा की गुहार स्वीकार करने का निवेदन करते हैं। श्री राम इसे स्वीकार करते हैं। श्री राम जल समाधि लेने के लिए सरयू नदी में प्रवेश करते हैं। भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर उनसे अपने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में आने का अनुरोध करते हैं। श्री राम अपने विष्णु रूप में आते हैं। भरत और शत्रुघ्न उनमें विलीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु हनुमान को आज्ञा देते हैं कि जब तक धरती पर राम कथा का प्रचार रहेगा वे धरती पर रहेंगे और कलयुग के अंत तक भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। श्री राम जामवंत को द्वापर युग तक रहने का आदेश देते हैं, किंतु सुग्रीव प्रभु के साथ ही जाना चाहते हैं। भगवान हरि मान जाते हैं। उनके प्रस्थान के बाद प्रजा सरयू में जल समाधि लेती है और फिर उनकी आत्माएं प्रभु के बनाए उत्तम लोक को चली जाती हैं। भगवान विष्णु के विश्व रूप के दर्शन होते हैं। राम कथा के संपूर्ण होने पर मेरे साथ प्यार से बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों, आज का भाग रामायण कथा का अंतिम भाग था। आज हमारी रामायण कथा संपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं श्री राम जी के कुछ परम भक्तों के बारे में। श्री राम के परम भक्त हनुमान हैं।
हनुमान रामायण के महानायक हैं और उनकी भक्ति और वीरता के लिए जाने जाते हैं। वे श्री राम के सबसे विश्वास पात्र भक्त थे। शास्त्रों के अनुसार श्री राम भक्त हनुमान अमर है, वे हर युग में रहते हैं। इस पौराणिक कथा से बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति निस्वार्थ भक्ति और अनन्य प्रेम स्पष्ट होता है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के हृदय में ऐसी जगह बनाई कि दुनिया उन्हें भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त मानती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। इसी दौरान माता सीता ने अपने प्रिय हनुमान को रत्नों से जड़ी एक बेहद कीमती माला दी। प्रसन्न मन से हनुमान जी उस माला को लेकर कुछ दूर गए और उसे अपने दांतों से तोड़ दिया और माला के मोतियों को बड़े ध्यान से देखने लगे। उसके बाद उदास होकर एक एक कर उन्होंने सारे मोती तोड़ तोड़ कर फेंक दिए। ये सब दरबार में उपस्थित लोगों ने देखा तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे तो लक्ष्मण जी को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसे श्री राम का अपमान समझा। उन्होंने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, माता सीता ने हनुमान को बहुमूल्य रत्नों और मोतियों की एक माला दी और उन्होंने वह माला तोड़कर फेंक दी। जिसके बाद भगवान राम ने कहा, हे अनुज, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। हनुमान ने उन रत्नों को क्यों तोड़ा ये तो वही जानते हैं, इसलिए इस जिज्ञासा का उत्तर हनुमान स्वयं देंगे। तब राम भक्त हनुमान ने कहा, मेरे लिए वे सब कुछ बेकार है जिसमें मेरे प्रभु श्री राम का नाम नहीं है। मैंने ये हार अमूल्य समझ कर लिया था, लेकिन जब मैंने देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी श्री राम नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से श्री राम के नाम के बिना कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं हो सकती, अतः मेरे अनुसार इसे त्याग देना चाहिए। ये बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर पर भी तो श्री राम का नाम नहीं है, इस शरीर को क्यों रखा है? हनुमान, तुम इस शरीर को त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान ने अपना वक्षस्थल नाखूनों से चीर दिया और उसे लक्ष्मण जी सहित सभी को दिखाया, जिसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। ये घटना देखकर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। हम जब भी किसी परम भक्त का स्मरण करते हैं तो निसंदेह हमारे जहन में केवल राम भक्त हनुमान का ही नाम आएगा, परंतु श्री हनुमान जी का ये मानना है कि कोई और भी इस संसार में है जो उनसे भी बड़ा राम भक्त है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो भगवान के परम भक्त जिन्हें बजरंग बली खुद से भी बड़ा राम भक्त मानते हैं। रामायण काल में जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत को अपने साथ लेकर लौटते हैं तब वैद्य संजीवनी द्वारा मूर्छित लक्ष्मण को स्वस्थ कर देते हैं। उसके बाद भगवान श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं और कहते हैं कि अगर इस जगत में कोई मेरा परम भक्त है तो वह केवल तुम हो। परंतु हनुमान जी श्री राम के इस कथन में हामी नहीं भरते। वे कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका परम भक्त नहीं हूँ। मैं भी पहले यही सोचता कि मैं ही आपका परम भक्त हूँ, परंतु अब मेरी मूर्छा टूट गई है। मुझे ये ज्ञात हो गया कि इस संसार में मुझसे भी बड़ा कोई आपका भक्त हो सकता है। श्री राम ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कौन है जो तुमसे बढ़कर मेरा स्मरण करता है? हनुमान कहते हैं, आपके परम भक्त और कोई नहीं, आप ही के भाई भरत है। केवल वही है जो आपके परम भक्त है और उन्हीं ने आपकी महिमा को समझा और जाना है। क्योंकि जब लक्ष्मण को स्वस्थ करने के लिए मैं संजीवनी लेने गया था तब आकाश के मार्ग से जाते हुए भरत ने मुझे देख लिया और मुझे राक्षस समझ लिया, एक ऐसा राक्षस जो उस वन को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने मुझे देखते ही मुझे अपने बाण से घायल कर दिया और मैं धरती पर आकर गिर गया। ये देखकर भी मैं घायल हो चुका हूँ। भरत जी ने किसी वैद्य को नहीं बुलाया और ना ही संजीवनी मंगाई, केवल हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरा श्री राम के चरणों में वचन, कर्म और शरीर से निष्कपट प्रेम है, तो प्रभु मुझ पर प्रसन्न होकर इस वानर की पीड़ा व थकावट को दूर करें। भरत जी का यह कथन सुनते ही मैं आपकी जय जयकार करने लगा और उठ खड़ा हुआ। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, परंतु आपके नाम पर भरत जैसा विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर मैं विश्वास करता तो संजीवनी लेने जाता ही नहीं, केवल आपका नाम लेता और सब कुछ ठीक हो जाता। जब मुझे बाण लगा तो मैं गिर गया, परंतु पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि उस पर्वत को मैंने नहीं, स्वयं आपने उठाया हुआ था। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपके पास भी ऐसा बाण नहीं है जैसा बाण भरत के पास है। जब आपने अपना बाण सुबाहु मारीच को मारा था तो वह आपसे बहुत दूर जाकर गिरा, परंतु भरत के बाण से तो मैं आपके और समीप आ गया हूँ। अर्थात आपके बाण आपसे दूर ले जाते हैं, परंतु भरत के बाण आपके चरणों में ले आते हैं। उनके बाण से मैं सूर्य से भी तेज गति से आपके पास आ गया। श्री राम ने कहा, जब मैंने ताड़का को और भी अन्य राक्षसों को अपने बाण से मारा था तो वह सब मेरे ही चरणों में आ गए थे। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपके बाण उन्हें मरणोपरांत आपके पास लाए थे, परंतु भरत के बाण से मैं जीवित ही आपके श्री चरणों में आ गया। ये सुनते ही श्री राम भावुक हो उठे और हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया और अपने भाई भरत को याद करते हुए आंसू बहाने लगे। रामायण में भरत जी को धर्म से प्रस्तुत किया है। भरत को सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है।
भगवान राम को वनवास मिलने के बाद सबके बार बार आग्रह के बाद भी भरत ने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे दल बल के साथ श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए थे। वहां जाकर भगवान श्री राम से मिलकर उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह किया, लेकिन भगवान राम के मना करने पर उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे। नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिताते हुए वे श्री राम के आगमन की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। श्री राम के वनवास जाने के बाद उन्होंने ही रघुकुल का सिंहासन संभाला था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार होने के कारण अयोध्या की रक्षा के लिए उनसे उपयुक्त और कोई नहीं हो सकता था। भरत आदर्श भाई और श्री राम के परम भक्त का एक अनुपम उदाहरण है। भगवान लक्ष्मण एक आदर्श अनुज है और श्री राम के परम भक्त। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। श्री राम को पिता ने वनवास दिया, किंतु लक्ष्मण श्री राम के साथ स्वेच्छा से वन गमन करते हैं। स्नेह तथा धर्म भाव के कारण श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता के होने से उन्हें आमोद प्रमोद के साधन प्राप्त है, किंतु लक्ष्मण जी ने समस्त आमोदों का त्याग कर केवल सेवा भाव को ही अपनाया। बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहना वैराग्य का आदर्श उदाहरण है। अपने बाल्यकाल से श्री राम की परछाई बने रहने की परीक्षा तब सामने आई जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। यद्यपि भगवान लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, परंतु फिर भी वे वन को साथ गए थे। इसके अतिरिक्त दुर्वासा ऋषि के आगमन पर श्री राम के वचन बंधन के कारण लक्ष्मण जी को मृत्युदंड मिला। तब राज दरबार में हनुमान जी के परामर्श पर श्री राम ने मृत्युदंड के स्थान पर लक्ष्मण जी का त्याग किया, परंतु लक्ष्मण जी ने बड़े भाई के वचन का मान रखने के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दानव कबंध से युद्ध के अवसर पर लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, हे भ्राता राम, इस कम्बन दानव का वध करने के लिए आप मेरी बलि दे दीजिए। मेरी बलि के फलस्वरूप आप माता सीता तथा अयोध्या के राज्य को प्राप्त करने के पश्चात आप मुझे स्मरण करने की कृपा बनाए रखना। इन दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण में अपार प्रेम था। यद्यपि भारत में भगवान लक्ष्मण जी का अलग सा मंदिर विरल या बहुत कम है, क्योंकि मंदिरों में श्री राम तथा सीता जी के साथ सदैव लक्ष्मण जी की भी पूजा होती है। रामायण की कथा में माता शबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता शबरी भगवान श्री राम की भक्त थी। उन्होंने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति करने के साथ उनकी प्रतीक्षा की थी। माता शबरी रोज मार्ग में पुष्प बिछाकर और चख कर मीठे बैर भगवान राम के लिए चुनकर रखती थी, और एक दिन माता शबरी का इंतजार पूरा हुआ तो आखिरकार भगवान राम से उनकी भेंट हो ही गई। मित्रों, अगर आप माता शबरी की संपूर्ण जीवन कथा सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। विभीषण रामायण के एक प्रमुख पात्र है। वे रावण के भाई थे। विभीषण बहुत ही बड़े राम भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी श्री राम की भक्ति की, जहाँ भगवान श्री राम का शत्रु रावण का राज था। विभीषण रावण के सबसे छोटे भाई थे। वे ऋषि पुलस्त के पुत्र ऋषि विश्ववा और केकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। हालांकि विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन वे पवित्र थे और श्री राम के भक्त थे। उनका व्यवहार सच्चे ब्राह्मण जैसा था। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी एवं वरदान में अपने लिए ये मांगा कि वह हमेशा धर्म पथ पर चले। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वह भी आज सशरीर जीवित है। शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। श्री राम के वनवास में चले जाने के बाद शत्रुघ्न ने भ्राता भरत की सेवा की। इन्होंने भी माता पिता भाई पत्नी सबको छोड़कर भ्राता भरत के साथ रहना और उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझा। श्री राम के आदेश पर शत्रुघ्न ने मथुरा के राजा लवणासुर का वध कर दिया था। लवणासुर का वध करके शत्रुघ्न ने मधुपुरी के स्थान पर नई मथुरा नगरी बसाई थी। शत्रुघ्न कम से कम 12 वर्ष तक मधुपुरी नगरी एवं प्रदेश के शासक रहे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको रामायण के अंतिम भाग को सुनने में आनंद आया होगा। दोस्तों, आप रामायण की संपूर्ण कथा अलग अलग भागों में हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जाने से पहले मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, सियापति श्री रामचंद्र भगवान जी की जय। धन्यवाद।